अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं इंडियन की ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर। यही सुनने में आ रहा है कि लता मंगेशकर की छोटी बहन आयशा भोसले का इंतकाल हो चुका है। तो आइए देखते हैं कि इंडियन मीडिया क्या कह रहा है। सुरों की मल्लिका आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है और इस खबर ने पूरे देश को गहरे शोक में डुबो दिया है। जैसे ये समाचार सामने आया मानो एक युग का अंत हो गया हो। वो आवाज जिसने 7 दशकों तक हर दिल को छुआ आज खामोश हो गई है, लेकिन उसकी गूंज हमेशा बनी रहेगी। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं थी बल्कि एक एहसास थी। उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और असाधारण प्रतिभा की कहानी है। कम उम्र में पिता दीनानाथ मंगेशकर के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई। उस नाजुक उम्र में उन्होंने जो सफर शुरू किया वो आगे चलकर इतिहास बन गया। बड़ी बहन लता मंगेशकर पहले से ही संगीत जगत की स्थापित आवाज थी, लेकिन आशा जी ने कभी खुद को उस छाया में सीमित नहीं रहने दिया। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, एक ऐसी पहचान जो आज भी बेमिसाल है। उनकी आवाज में एक अनोखी लचक थी जो हर तरह के गीत को अपना बना लेती थी, चाहे वो दर्द भरे नगमे हो, चुलबुले कैबरे गाने, रोमांटिक धुनें या फिर गजलें। हर अंदाज में उन्होंने खुद को साबित किया। उनके करियर का अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने ओपी नैयर के साथ काम किया। इसके बाद आर डी बर्मन के साथ उनकी जोड़ी ने संगीत की दुनिया में जैसे जादू कर दिया। पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम और चुरा लिया है तुमने जैसे गाने सिर्फ हिट नहीं हुए बल्कि पीढ़ियों की पहचान बन गए। समय के साथ आशा भोसले ने खुद को हर दौर के अनुसार ढाला। यही वजह रही कि उन्होंने 20 से ज्यादा भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गाने गाए, एक ऐसा रिकॉर्ड जो उन्हें। अच्छा, एक बात करता चाहूँ, लता मंगेशकर जिसका आवाज़ नहीं बहुत ही ज़बरदस्त आवाज़ होता था, अब ये उसकी छोटी बहन जो थी आयशा भोसले, उसकी लता लता का आवाज़ जो उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से इसका अच्छा था। बाकी गायकों से अलग करता है। देश विदेश में उनके लाइव कॉन्सर्ट्स की धूम रहती थी और हर मंच पर उनकी आवाज का जादू दर्शकों को बांधे रखता था। यही नहीं, डिजिटल युग में भी उनके गाने उतने ही लोकप्रिय रहे, जिससे उन्हें लगातार रॉयल्टी मिलती रही। लेकिन आशा भोसले की कहानी सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं है। उन्होंने ये साबित किया कि एक कलाकार अगर चाहे तो बिजनेस की दुनिया में भी उतने ही सफल हो सकता है। चलिए इस वीडियो में अब आपको बताते हैं कि आखिर कितनी संपत्ति की मालिक थी आशा भोसले। अब आशाज नाम से उनके एक रेस्टोरेंट चेन दुबई, कुवैत और यूके जैसे देशों में फैली हुई है। इन रेस्टोरेंट्स में परोसे जाने वाले भारतीय व्यंजन उनके अपने स्वाद और अनुभव का नतीजा है। ये बिजनेस उनके व्यक्तित्व का एक अलग पहलू दिखाता है, एक समझदार और दूरदर्शी उद्यमी का। मुंबई के पॉश इलाके में उनकी कई प्रॉपर्टीज थी, शानदार फ्लैट्स और आलीशान बंगले जिनकी कीमतें करोड़ों में है। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया और समझदारी से निवेश करके अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ाया। उनकी जीवन शैली भी इतनी ही शानदार थी। उन्हें लग्जरी कारों का शौक था और कलेक्शन में ऑडी जैसी प्रीमियम गाड़ियां भी शामिल थी। साथ ही उनके पास हीरे और मोतियों के गहने का एक अनमोल संग्रह था जो उनकी शख्सियत को और ज्यादा खास बनाता था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी कुल संपत्ति लगभग 80 करोड़ से 100 करोड़ के बीच आंकी गई है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये सिर्फ एक आंकड़ा है। उनकी असली संपत्ति वो विरासत है जो उन्होंने अपने गीतों के जरिए बनाई। उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड और पद्म विभूषण जैसे देश के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया। ये सम्मान उनके योगदान की सिर्फ एक झलक है। उन्होंने न सिर्फ संगीत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी एक रास्ता तैयार किया। आशा भोसले का दिल उतना ही बड़ा था जितनी उनकी आवाज। उन्होंने हमेशा समाज सेवा को महत्व दिया और अपनी संपत्ति का एक हिस्सा चैरिटी और जरूरतमंदों की मदद के लिए समर्पित किया। ये दिखाता है कि वह सिर्फ एक महान कलाकार ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील और उदार इंसान भी थी। आज जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनके गाए हुए गीत हर किसी के दिल में गूंज रहे हैं। उनकी आवाज में जो जादू था वो समय के साथ कभी फीका नहीं पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां भी उनके गीतों में वही भावनाएं महसूस करेंगी जो आज हम करते हैं। आशा भोसले का जाना सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं बल्कि एक युग का अंत है, लेकिन उनकी आवाज, उनकी मेहनत और उनकी बनाई हुई विरासत उन्हें हमेशा अमर बनाए रखेगी। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं, और शायद यही उनकी सबसे बड़ी विरासत है। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को तो मेरे भाई, ये वीडियो यहाँ तक ख़त्म हो रही है। ये जिस भी भाई का वीडियो है, मेरे ख्याल से अमरू जला का वीडियो है। इसको आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ज़रूर करें, क्योंकि हमने इस वीडियो के ऊपर रिएक्ट किया है। तो मेरे भाई, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और आप उसे देख के खुश रहें।
तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।